नमस्ते। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। जो भी इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट और शेयर भी करें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो उससे रिलेटेड सारी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आज की वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी मिलेगी और साथ ही अंत में मैं मेरा ओपिनियन भी इसमें शेयर करूंगा। चलिए चलते हैं आज के विशेषण की तरफ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने धर्मांतरण रोकने के लिए 4 साल पुराने कानून को और सख्त कर दिया है। विधानसभा में ये बिल पास हो गया है। इस बिल में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही जुर्माने की रकम को भी दोगुना कर दिया गया है। ऐसे में जानते हैं कि यूपी में लव जिहाद को रोकने के लिए कितना सख्त कानून आने वाला है। पुराने कानून को सख्त करने वाला प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2024 विधानसभा में पास हो गया। प्रस्तावित बिल के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति डरा धमका कर, लालच देकर, शादी कर या शादी का वादा कर किसी महिला, नाबालिग या किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करवाता है या ऐसी कोशिश करता है तो इसे एक गंभीर अपराध माना जाएगा। अब जानते हैं कि पुराना कानून तो था, तो फिर इस नए कानून की जरूरत क्यों पड़ी या नया कानून क्यों लाया गया। यूपी में 2020 में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाया गया था, लेकिन 4 साल बाद यूपी सरकार ने इसमें फिर से संशोधन कर एक नया बिल पेश किया है। सरकार का कहना है कि मौजूदा कानून एससी एसटी महिलाएं, नाबालिग और दिव्यांगों के धर्मांतरण और सामूहिक धर्मांतरण को रोकने के लिए काफी नहीं है। यूपी सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून में ऐसे वक्त संशोधन किया है जब कुछ हफ्तों पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य के कई हिस्सों में एससी एसटी और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का बड़े पैमाने पर ईसाई धर्म में कन्वर्जन हो रहा है। तब हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर ऐसे धर्मांतरण को रोका नहीं गया तो एक दिन बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। अब ये समझते हैं कि इस बिल के आने से क्या क्या बदल जाएगा। प्रस्तावित बिल में एफआईआर दर्ज करवाने वाले व्यक्ति का दायरा बढ़ाया गया है। मौजूदा कानून के तहत पीड़ित व्यक्ति के माता पिता, भाई बहन या फिर किसी भी किसी से भी उसका खून का रिश्ता हो वही एफआईआर दर्ज करवा सकता था, लेकिन प्रस्तावित बिल में कोई भी व्यक्ति, आई एम रिपीटिंग, कोई भी व्यक्ति जोड़ा गया है। यानी अब जबरन धर्मांतरण मामले में कोई भी व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवा सकता है। नए बिल में यह भी प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण के इरादे से किसी व्यक्ति को डराता या धमकाता है, किसी महिला से शादी का झूठा वादा करता है, किसी नाबालिग महिला या फिर किसी व्यक्ति की तस्करी करता है या उसकी संपत्ति पर हमला करता है, तो दोषी पाए जाने पर कम से कम 20 साल की सजा होगी, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकेगा। इसके अलावा नए बिल में विदेशी फंडिंग लेकर धर्मांतरण करवाने पर भी जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बिल में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी धर्मांतरण के लिए किसी विदेशी या अवैध संस्था से फंडिंग लेता है तो दोषी पाए जाने पर 7 से 14 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नए बिल में सजा कितनी बदली है, अब इस बात को जानते हैं। इसे हम 3 बिंदुओं से समझेंगे। पहला, धर्मांतरण के मामले में पहले क्या होता था, 1 से 5 साल की सजा और जेल होती थी, जुर्माने की रकम 15,000 थी। अब क्या होगा, 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है
जुर्माना बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया है। दूसरा पॉइंट, महिला SC ST के मामले में पहले क्या होता था, नाबालिग महिला या SC ST के मामले में 2 से 10 साल की सजा होती थी, 20,000 रुपए का जुर्माना लगता था। अब क्या होगा, अब शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति को भी इसमें जोड़ा गया है, जिसमें 5 से 14 साल तक की सजा होगी और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। तीसरा, सामूहिक धर्मांतरण के मामले में पहले क्या होता था, 3 से 10 साल की सजा होती थी और 50,000 रुपए का जुर्माना लगता था। अब क्या होगा, 7 से 14 साल की सजा का प्रावधान है और सामूहिक धर्मांतरण के मामले में 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। अब ये जानते हैं कि लव जिहाद पर कितनी सजा होगी, इसे भी जानना जरूरी है। अब तक डरा धमकाकर या बहला फुसलाकर शादी करने और फिर धर्मांतरण करवाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। लेकिन अब अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को डरा धमकाकर, बहला फुसलाकर या फिर शादी का वादा कर उसका धर्मांतरण करता है, तो दोषी पाए जाने पर कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान है और इस सजा को उम्र कैद तक भी बढ़ाया जा सकता है। अब ये समझते हैं कि जमानत की शर्तों को कितना कठोर किया गया है। प्रस्तावित बिल के मुताबिक जुर्माने की रकम पीड़िता के मेडिकल और पुनर्वास पर खर्च की जाएगी। इसके अलावा अदालत चाहे तो आरोपी पर 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना भी लगा सकती है, जो पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। इसके अलावा नए बिल में जमानत की शर्तों को भी कठोर किया गया है। नए बिल में जमानत के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और UAPA जैसी शर्तों को भी जोड़ा गया है। नया बिल अगर कानून बनता है तो आरोपी को जमानत के लिए 2 शर्तें पूरी करनी होगी। पहली, कि सरकारी वकील को उसकी जमानत का विरोध करने का मौका मिलेगा, और दूसरी कि अदालत को ये लगे कि आरोपी इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए वो कोई और अपराध नहीं करेगा। अब ये जानते हैं कि अब आगे क्या होगा। फिलहाल इस बिल को विधानसभा ने पास कर दिया है। चूंकि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है, इसलिए इस बिल को विधान परिषद में पास होना भी जरूरी है। उसके बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद ये कानून बन जाएगा। इस पूरे मामले में मेरा रुख ये कहता है, मेरा ओपिनियन ये है कि ये प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट 2024 है। ये किसी रिलीजन को अंडरलाइन करके नहीं बनाया गया है। फोर्स्ड कन्वर्जन किसी भी धर्म में हो, ये सभी पर लागू होगा। फिर वो हिंदू धर्म में फोर्स्ड कन्वर्जन हो, मुस्लिम में हो, सिख में हो, ईसाई में हो, जूइश में हो, बौद्ध में हो, किसी भी धर्म में हो, इसका किसी भी एक धर्म विशेष से जोड़कर देखना ये उचित नहीं है। फोर्स्ड कन्वर्जन एक बहुत बड़ी समस्या है। इसे रोकने के लिए कठोर कानून जरूरी है। सभी को अपने अपने धर्म, अपने रिलीजन, अपने मजहब की प्रैक्टिस करने की पूरी आजादी है, फिर वो चाहे शादी के पहले हो या शादी के बाद। उसे अपना धर्म छोड़कर किसी दूसरे धर्म को अपनाने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। अगर वो स्वैच्छिक रूप से करना चाहे तो ये अलग बात है। ये था आज का विश्लेषण। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी और विषय और किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।